निराश हुआ जाए ललित निबंध के भाग 4 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम आज निबंध से संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले इस निबंध का जो प्रश्न है, आप जानिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इस निबंध का सारांश बताइए। ये जनरल क्वेश्चन है जो प्रायः सभी पाठ का बनता है, चाहे कहानी हो, निबंध हो अथवा कविता। जैसा कि 3 भाग में मैंने इस निबंध को पढ़ाया है और जिस किसी ने भी निबंध पढ़ा होगा उसको तो सारांश बखूबी मालूम हो गया होगा, पर फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं मोटे तौर पर थोड़ा सारांश बता दूं। क्या निराश हुआ जाए, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा ललित निबंध तो है ही। इसको विचारात्मक निबंध भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सामाजिक समस्या है, सामाजिक संबंध है, उस पर विचार व्यक्त किया है। आधुनिक समय में जो आरोप प्रत्यारोप का समय दौर बढ़ा है, इसको देखकर लेखक को लगता है कि देश में अब कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रहा। आज कोई भी कार्य किया जाए, लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं और उस कार्य के गुणों को भुला दिया जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति अधिक दोषी दिखाई दे रहा है। लेखक यही सोचता है कि गांधी, तिलक, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, पंडित मदन मोहन मालवीय का भारतवर्ष कहाँ चला गया है। उनको लगता है कि जो दिखाई पड़ रहा है या उथल पुथल सिर्फ सतह पर है, परंतु केंद्र में अभी भी गंभीर अचंचल महान भारतवर्ष है। और जो आज का माहौल परिवर्तन हुआ है, उसमें जो श्रमजीवी व्यक्ति हैं पीस रहे हैं और झूठ का व्यापार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखकर लेखक कह रहे हैं कि जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी। आप संग ही संग देखिए, स्क्रीन पे आपको प्रश्न भी दिखाई पड़ रहे हैं, आप इनको नोट करते चलिए और चुपचाप ध्यानपूर्वक इस निबंध का सारांश भी सुनते रहिए और इन प्रश्नों में से आपको उत्तर भी यथा सम्यक दिए जाएंगे। तो लेखक के अनुसार यह परिस्थिति जो आज है नई नहीं है, ऐसा माहौल पहले भी था। उन्होंने आपको उदाहरण दिया है तुलसीदास जी के ज़माने का, उनके समय में भी ऐसी समस्याएं थी और कवि ने अपने समय की समस्याओं को जो है उठाया। अब अंतर यह है कि आज का जो समय है, आज हमको सुख सुविधा ज़्यादा मिल गई है, इससे वह संकट कुछ और अधिक बढ़ गया है। लेकिन इतना सब होने के बाद जो जीवन के महान मूल्य हैं, लोगों की आस्था जो है उसमें नहीं घटी है और उन महान मूल्यों को आज भी त्यागने की ज़रूरत नहीं। लेखक कहते हैं कि जो ऊपरी सतह पर कोलाहल उथल पुथल है और मनुष्य द्वारा बनाई गई नीतियों की त्रुटियों की वजह से है, क्योंकि नई नीतियाँ परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं और समय अनुसार बदलती रहती है, उनमें परिवर्तन होता है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि है जो हमेशा त्रुटि युक्त होती है, इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। और बताते हैं कि भारतवर्ष की जो सोच है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। काम, क्रोध आदि के इशारे पर उसने अपने आप को, अपने मन को परिचालित नहीं किया, अपने मन को नहीं चलाया, क्योंकि ऐसा अगर हम करने लगते हैं तो यह सबसे घटिया आचरण है, निकृष्ट आचरण उन्होंने कहा। इसलिए जो भारतीय थे, भारतीय परंपरा जो थी, इन सबको अपने आप में बांध करके रखी थी। समाज को सही दिशा में लाने के लिए, सुधार करने के लिए कानून बनाए गए और इनका उद्देश्य था कि इससे अच्छे कल्याण हो, लोगों की भलाई हो। लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका मन कर रहे हैं, कभी कभी हर समय ठीक नहीं रहता है, कभी कभी मन उनका अपवित्र हो जाता है, जिसके कारण
वे कुछ गलत भी कार्य करने लगते हैं। और इससे क्या बता रहे हैं कि गलत सही का उनको कुछ अंदाज़ा नहीं रह जाता। ऐसे समय में जो हमारे पुराने आदर्श हैं और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष ने कानून और धर्म को समान महत्व दिया है, इसलिए कह रहे हैं कि लोग कानून से उस समय डरते थे, क्योंकि धर्म और कानून एक साथ लेके चलते थे। आज जो है स्थिति है कि कानून और धर्म अलग हो गया, इसलिए लोग कानून को ज़्यादा महत्व नहीं देते और वे समझते हैं कानून को धोखा दे देंगे। कानून में कि जो फाँक है, जो दरार है कानून में, उससे हम बच निकल जाएंगे। लेकिन जो धर्म भीरुता है, धर्म के कारण लोग जो है गलत कार्य करने से बच जाते हैं। और आगे कहते हैं कि जो लोग समाचार पत्रों में इतनी सारी भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का जो आक्रोश दिखाई पड़ता है, महिलाओं के प्रति जो सम्मान आज भी बना हुआ है, ये सब यही बताता है कि अधिकांश लोग इन चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में प्रचलित है। हम दोषों का प्रदर्शन करें, उनको सामने लाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ों को सामने नहीं ले आते हैं तो बहुत खराब आदत है। इसलिए वो कहते हैं कि अच्छाई में रस लेना, बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में रस लेकर के उसको उजागर ना करना और भी बुरी बात है, ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया, इसका उदाहरण देते हुए कि कैसे घटना घटी है। उनके जीवन में 2 घटनाएं घटी हैं जो बताती हैं कि आज भी ईमानदारी है। पहला है रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू का, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 10 की जगह पे उन्होंने 100 रुपया दे दिया और टिकट बाबू उनको खोजते हुए आए, उनका वह रुपया वापस किए। दूसरा प्रसंग वो बताते हैं कैसे पत्नी और उनके 3 बच्चे जा रहे थे और रास्ते में बस खराब हुई और कैसे उन लोगों को लगा कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ईमानदार थे। दोनों ने उनकी बच्चों की मदद की, सेवा शुश्रूषा की। तो इन सब घटनाओं से उन्होंने बताया, इन सब उदाहरणों के द्वारा उन्होंने बताया कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हो गई है। उन्होंने बताया कि कैसे मैंने बार बार धोखा खाया है, मुश्किल समय में भी जिया है, लेकिन अच्छी बातों से मन को निराश करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ने कहते हैं, बताते हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ने जो प्रार्थना की है भगवान से, उसी को हमको लेके चलना पड़ेगा। भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, किसी पर संदेह न करना हो। इस प्रकार बताते हैं कि आज भी महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है, इसलिए मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस निबंध का जो है सारांश था। मैंने बताया ललित निबंध है, कहीं कहीं आपको मैंने बताया कुछ विचारकों ने इसे विचारात्मक निबंध कहा है, तो आप विचारात्मक निबंध भी समझ सकते। तो आपका जो प्रश्न है देखिए, मैंने आपको लिखा है, क्या निराश हुआ जाए निबंध में निबंधकार का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अथवा क्या निराश हुआ जाए निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या संदेश देना चाहते। तो आप लोगों ने सारांश अगर अच्छे से सुन लिया तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या निराश हुआ जाए निबंध के शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। यानी इसका शीर्षक, टाइटल इसकी उचित है या नहीं, एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो आप जान लीजिए इसका शीर्षक उचित है। उचित इसलिए है क्योंकि जो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप अगर इसको पूछिएगा, ज़्यादा जागरूक बनिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं इस प्रश्न को लिख भी दूंगा आपके लिए। इसलिए क्योंकि शुरुआत ही निराशा से होती है कि लेखक का मन बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार देखते हैं
आरोप प्रत्यारोप के माहौल को देखते हैं, ये सब देख करके उनका मन बड़ा निराश हो जाता है और फिर वो सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि गांधी जी का, तिलक का, विवेकानंद का भारतवर्ष कहाँ है, राम तीर्थ का भारतवर्ष कहाँ है, ये सब विचार करते हैं। तो इस तरह से वो निराश रहते हैं, लेकिन अंत में उनको आशा की किरण दिखलाई पड़ती है रविन्द्रनाथ के गीत से। तो इस तरह यह जो है संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस निबंध का जो शीर्षक है, क्या निराश हुआ जाए, उचित है। तीसरा जो प्रश्न है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, निबंध के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका भी उत्तर लेखक ने बताया है, जैसा कि आप सुनिए कि हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। बताया कि भ्रष्टाचार और अस्थिरता के रूप में जो हलचल है, यह हलचल केवल ऊपरी सतह पर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष की तुलना महासागर से, महासमुद्र से की है। तो भारत के आंतरिक सतह में आज भी शांति बनी हुई है, भारत आज भी महान है, लेकिन जो ऊपरी माहौल है उसमें भोले भाले लोग पिस रहे हैं, श्रमजीवी लोग कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। बताया कि ये जो दृश्य है आज का ही नहीं है, तुलसीदास जी के समय में भी यही समस्या थी, जिसको कवि ने अपने काव्य में दिखाया। तो इस समय लोगों के मन में महान मूल्य और उनकी प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न उठने लगा है, लोगों की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा, क्योंकि लोग चारों ओर निराशा का वातावरण देख रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में ही जब चारों ओर नकारात्मकता है, लोगों की आस्था हिलने लगी। मानवता के जो मूल्य हैं, ईमानदारी है, सच्चाई है, परोपकार है, दया है, इन सब के ऊपर लोगों का भरोसा कम होने लगा। तो लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि मनुष्यता का लोप हो गया। जीवन में तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे, जिनसे प्रमाणित होता है कि मनुष्यता आज भी जीवित है, बची हुई है, और हमें ज़रूरत है कि हम इन घटनाओं को बार बार उजागर करें, लोगों को बताएं। यही जो है इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथे प्रश्न में देखिए, चौथा प्रश्न है, निबंधकार ने किन दो घटनाओं के माध्यम से यह बात बताने का प्रयास किया है कि मनुष्यता अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, उन घटनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप दो घटनाओं को लिख सकते हैं। पहली घटना आपकी भारतवर्ष, आपकी जो घटना है वह टिकट बाबू की घटना है, दूसरी घटना बस ड्राइवर और कंडक्टर की। तो आप इन दो घटनाओं को लिखिएगा। पांचवा जो प्रश्न है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। लेखक ने किस आधार पर यह बात कही है, इसको स्पष्ट करिए। तो द्विवेदी जी ने जो बात कही है, यह उन्होंने उस आशा के आधार पर कही है जिसमें उन्होंने माना है कि जो भी कोलाहल दिखाई दे रहा है, यह सब मनुष्य की गलतियों का नतीजा है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य ने जो नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई नई नीतियां बनाई, जिनके सही या गलत होने पर, सही साबित होने पर उसमें अनेक संशोधन किए जाते हैं। नियम कानून बनाए किस लिए जाते हैं? मनुष्य की भलाई के लिए। अगर उसमें कुछ परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम है जो समाज के लिए सही नहीं है, तो ऐसे अवसर पर कई प्रक्रियाओं से गुजर करके उसको संशोधन और परिवर्तन किया जाता है। लेकिन कभी कभी होता है ये नियम कायदे जो है बहुत प्रक्रिया से गुजर के और जटिल हो जाते हैं। तो इसलिए सभी के लिए एक ही नियम सुखकर नहीं हो सकते। इसलिए हमें ज़रूरत है कि जैसे जैसे मनुष्य की उन्नति हो रही है समाज में, वैसे वैसे नियम कानून में परिवर्तन होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। क्योंकि मानव का जो क्षेत्र है, उसके जो विकारों का क्षेत्र है, वह भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे समय में ही जो पुराने आदर्श हैं,
पुराने जो मूल्य हैं और भी महान और उपयोगी हो गए हैं। और आरोप प्रत्यारोप का जो वातावरण है, ऐसे समय में देश में कोई ईमानदार नहीं दिख रहा है, लोगों के दोषों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों के बीच में लेखक कह रहे हैं कि आस्था को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें आस्था और उम्मीद बना के रखना है, क्योंकि समस्या पहले भी थी, जो समस्या आज है वही समस्या कल भी थी, इसलिए हमें आशा की किरण को नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से लेखक ने बताया कि जो पुराने आदर्श हैं उनकी उपयोगिता को नज़रअंदाज नहीं करना है, आस्था को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप पर कायम हैं तो वही कह रहे हैं महान भारतवर्ष को हमें पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। छठा प्रश्न है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुरी बात है। इस कथन के संदर्भ को स्पष्ट कीजिए, करते हुए यह बताइए कि आचार्य द्विवेदी ने यह बात क्यों कही। तो यह बात उन्होंने जो कही है, मैंने आपको पहले ही बताया, उनके जीवन की जो दो घटनाएं घटी थी, एक टिकट बाबू की और एक बस कंडक्टर और ड्राइवर की। तो आप उन दो घटनाओं को बताते हुए स्पष्ट कर मतलब संक्षिप्त में बताते हुए बताइएगा कि द्विवेदी जी यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई बुरी बात है तो हमको उसमें रस नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छी बात हुई है, अच्छी घटना घटी है तो उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना जगती है, लोगों का विश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसका आंसर दीजिएगा। सातवां प्रश्न है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। पंक्ति के आधार पर भारतवर्ष की तत्कालीन व्यवस्था पर विचार कीजिए। तत्कालीन व्यवस्था यानी हमारी जो वर्तमान स्थिति है, एट प्रेजेंट टाइम जो हमारी सामाजिक स्थिति है, इसको लेकर के हम दिखा सकते हैं कैसे हमारा समाज है, कैसे लोग धर्म में, देखिएगा धर्म के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने भी जैसा भी कहा है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भी रूढ़िग्रस्त हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो जो कानून की फाँक है, दरार है, मैंने पहले बताया, उससे लोग अपना फ़ायदा लूटते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे उबर जाएं। लेकिन वही क्षेत्र दूसरे धर्म के क्षेत्र में अगर वो रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स जिसको कहते हैं, तो वो धर्म के क्षेत्र में जाके डरेगा, हर एक काम करने पर उसे भय सताएगा, भगवान का डर लगाएगा, इससे वो कई सारे गलत काम करने से बच जाता है। और आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम नहीं करते इसी धर्म की वजह से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से हम इस प्रश्न को स्पष्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट जो हमारा प्रश्न है, जो कि कभी पूछा नहीं गया आज तक, मैंने देखा नहीं है कहीं मेरे हिसाब से, और कहीं कहीं मिलता भी है किसी किसी बुक में, मैंने तो लिखा नहीं है। खैर मैं बता दूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। पठित निबंध क्या निराश हुआ जाए के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मैंने निबंध को पढ़ाते हुए बताया था कि द्विवेदी जी की भाषा तो खड़ी बोली है, लेकिन भाव और विषय के अनुसार उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी जो शैली अध्यापकीय शैली है, जो अध्यापक की होती है, एक टीचर की शैली होती है। शास्त्रीय भाषा होने पर रचने के दौरान भी उनका प्रभाव खंडित नहीं होता। शास्त्रीय यानी क्लासिकल उनकी भाषा है। आप देखिएगा सहज स्वाभाविक भाषा है, जिसमें देखिए मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है कहते हैं। लेकिन संस्कृत की जो तत्सम शब्दावली है, क्योंकि वो ज्योतिषाचार्य थे, मैंने पहले ही बताया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली थी, इसलिए संस्कृत के जो शब्द हैं सहज रूप में उनके यहाँ मिलते हैं। जैसे अचंचल है, ग्रहण है, त्याग है, निकृष्ट है,
ज्योति है, निर्जन है, ऐसे सूक्तियों का प्रयोग किया है। जैसे कुछ एक मुहावरे हैं, बातें हैं, है ना, उसका भी प्रयोग उनके यहाँ इस निबंध में मिलता है। जैसे आचार्य रविंद्रनाथ का जो है वो गीतांजलि का गीत जो है लिखा, संसारे ते लोभिले क्षति पाइले शुधु वंचना तुम्हाके जेनो कोरी संशय। मैंने बांग्ला टोन में ही बोला है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संसार ते लभिले क्षति पाइले शुधु वंचना तुम्हाके जेन न करी संशय। ये हिंदी टोन में भावानुकूल शब्द चयन किया है। जैसा भाषा है वैसा उनके यहाँ है। जैसे उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया, है ना। अन्य भाषा के प्रचलित शब्द मैंने बताया कि उर्दू का, लोक भाषा का जो है प्रयोग जो है इनके यहाँ मिलता है। इस प्रकार जो उन भाषा का प्रवाह है सहायक और विषयानुकूल है, जो निबंध की विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाषा प्रांजलता लिए हुए, प्रांजलता यानी हर चीज़ उसमें झलकता है, कोई चीज़ गुम्फित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो है क्या निराश हुआ जाए से जो प्रश्न थे वे समाप्त हुए। इसके अलावा मैंने जो पढ़ाते समय बहुत सारी लाइनें जो है आपको बताई है, अंडरलाइन किया है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो उससे भी प्रश्न जो है आपके बनते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न तो रिपीट होता नहीं है। नए नए अर्थ में नए नए अंदाज से प्रश्न जो है बना करके आपको दिया जाएगा। आप जानते हैं कि बड़ा प्रश्न आपका 12.5 नंबर का सीधे सीधे आ सकता है, अथवा आपको व्याख्या मूलक बोल करके प्रश्न आ सकता है, जिसमें मैंने बताया कैसे पैटर्न रहता है। 5 नंबर का 3 नंबर आपका 3 नंबर का रहेगा, इस तरह 8 नंबर हुआ। इसके बाद आपका 1 नंबर का एक रहेगा, 9 नंबर हुआ, सॉरी 1.5 नंबर का रहेगा, 10.5 नंबर हुआ। इस तरह से 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर का अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया और 3 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन आ गया, तो 5 और आपका 6, 3 दूना 6, 11 हो गया, और 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया। जिस तरह 12.5 का आपका पैटर्न व्याख्यात्मक प्रश्न पर बनता है। तो कभी कभी सीधे सीधे 12.5 का प्रश्न दिया जाता है। तो आप लाइनिंग क्वेश्चन के लिए खुद कोशिश करें कि एक बार निबंध फिर से पढ़ें, और जो डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि निबंध जो है कहानी से थोड़ा कठिन होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।